हेलो फ्रेंड्स, आज आपको हम एनसीईआरटी क्लास 9th का मैथ चैप्टर फर्स्ट लेके आए हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस आर्यन सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज मेरा पट्टे उतराव इलाहाबाद के सौजन से आपकी क्लासेस चल रही हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। इसका पहला वीडियो हम आपको दे चुके हैं, जिसमें हमने ये पढ़ाया कि परिमेय संख्या क्या होती, अपरिमेय संख्या क्या होती, सम संख्या क्या होती, विषम संख्या क्या होती, भाज्य संख्या क्या होती, अभाज्य संख्या क्या होती, पूर्णांक क्या होती है संख्या, अपूर्णांक जिसका डिटेल में चर्चा हमने पहले वीडियो में किया है। अगर जो बच्चे उस वीडियो को न देख पाए हों, एक बार फिर से उसको देखिएगा। मैं आज आपको इसका दूसरा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें पढ़ाऊंगा संख्या पद्धति मीन्स नंबर सिस्टम। उसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि परिमेय संख्या के बारे में हमने पढ़ाया है, और इसकी एक्सरसाइज 1.1 में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि आपको दो संख्याएं दी जाएंगी, उनके बीच में आपको अनेक परिमेय संख्याएं बतानी हैं। वो कैसे बतानी है, हम आपको एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं। सबसे पहले सॉल्विंग प्रोसेस तो आपके दो होंगे, मैं आपको दोनों प्रोसेस बता रहा हूँ। जो आपको ठीक ठाक लगेगा उस पर आप क्वेश्चन कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, चलिए एक्सरसाइज 1.1 का मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर। 1/3 और 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन होंगे, तो आपको कुछ नहीं काम करना है, एकदम इजीली सॉल्व करना है। सबसे पहले ये ध्यान देना कि जो दो संख्याएं दी गई हैं उनमें कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी छोटी संख्या है। तो ये कंफर्म हो गया कि 1/3 जो है वो छोटा होगा, और 1/2 होगा वो हमारा क्या होगा, बड़ा। कैसे, आप जानते हैं, किसी संख्या को 3 लोगों में बांट दे, या किसी अंक को 3 लोगों में बांट दें और उसी अंक को 2 लोगों में बांट दें। तो ये कंफर्म हो गया कि जो 2 है वो हमारा ज़्यादा होगा, 3 तो ज़्यादा लोगों में डिवाइड करना। तो ये कंफर्म हो गया कि 1/3 छोटा है और 1/2 हमारा क्या है, बड़ा। तो हमको ऐसा काम करना चाहिए कि जो संख्याएं दी गई हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको हम यानी सबसे पहले उसको समहर बना लेते हैं, मीन्स हरों को समान कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन इसका देखिए। 1/3 और हमारे पास एक नंबर है 1/2। दोनों जो संख्याएं हर में लिखी गई हैं उनको एक दूसरे से अपोजिट से गुणा किए। जैसे अगर इसी में हम 3 से 2 गुणा कर दें, 3 दूना 6, यहाँ भी 6 मिल जाएगा, और इसमें भी गुणा कर देते हैं, 3 दूना कितना मिल जाएगा, 6। तो काम ये हमारा रहा, इसमें जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसी में हम 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग, जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, और इसमें भी 2 से हर में भी गुणा करना पड़ेगा। जब गुणा कर देते हैं तो 2 1 कम 2 और 2 3 6। अगर आप कट करके देखेंगे तब भी 1/3 ही मिलेगा। अब क्या काम करना, इसी तरह से इसका हर तो हमने बना लिया 6। अगला स्टेप यही होना चाहिए कि इसका भी हर 6 ही मिलना चाहिए। तो क्या काम करना, जैसे वहाँ अगर हम 2 से गुणा किए तब जाके 6 मिला, अगर इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तब जाके 6 मिलेगा। तो इसमें अंश और हर दोनों में 3 से गुणा कर देते हैं। चलिए मिल गया 3 1 कम 3, और बाकी इसका जब गुणा कर देते हैं तो 3 दूना कितना, 6। अब इसका ध्यान दीजिए, इसके दोनों संख्याओं के हर हमने समान बना लिए। अब क्या काम करना है, जितनी संख्याएं आपको ज्ञात करनी हो, जितनी संख्याएं ज्ञात करनी हो उसमें एक जोड़ दीजिए। जितनी संख्याएं ज्ञात करनी हो उसमें आप एक जोड़िए। तो आपको संख्याएं कितनी ज्ञात करनी है जी, 5। तो उसमें जब एक हम जोड़ देते हैं तो 5 और 1 कितना हुआ, 6। तो मीन्स अगर हमको 5 संख्याएं बतानी हैं, 5 संख्याएं ज्ञात करना है, हमने बताया जितनी संख्या ज्ञात करनी हो उसमें आप एक जोड़ दीजिए। तो संख्याएं तो 5 ज्ञात करना है, जब हम 5 में एक जोड़ देते हैं तो संख्या हमारी मिल जाती है कितनी, 6। ये जो 6 हमारा मिला है,
इसी से हम अंश में भी गुणा कर दें और हर में भी गुणा कर देते हैं। चलिए, जब अंश और हर दोनों में हम गुणा कर देते हैं, देखिए जब यहाँ से इसमें गुणा करेंगे 2/6 हमारा जो मिला, अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी जब गुणा करेंगे तो 2 गुणे 6, और 6 में 6 से गुणा कर देते हैं तो ये 36 मिल जाएगा। गुणा कीजिए, 6 दूना 12/36। ऐसे इसमें भी वही काम आपको करना है। 3/6 जो मिला, फिर 6 से गुणा कर दीजिए, 6 से भाग कर दीजिए, 6 तिरिक 18 और 6 में 6 का गुणा कीजिए 36। ये संख्याएं आपको मिल गई। तो जो सबसे पहली वाली संख्या तो उसको सबसे पहले लिख देते हैं हम। तो पहली हमारी संख्या जो मिली है 2/6 मीन्स 12 बटा कितना 36। चलिए, अब 5 संख्याएं हमको लिखना। तो पहली संख्या अब हम क्या लिखें, 12/36। जितनी संख्या आपको ज्ञात करने उतने फिल इन द ब्लैंक्स आप रख लीजिए। चलिए, एक संख्या हो गई हमारी, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई और बाकी ये हो गई 5। 5 संख्याएं हमको ज्ञात करना। लास्ट में वो नंबर लिखिए जो लास्ट में नंबर हमने ज्ञात किया। वो नंबर हमारा कौन सा है, 18/36। हमको संख्याओं के कितने की जरूरत है, केवल 5 रखिए। चलिए, 12 के बाद कौन सा नंबर आता है, 13। तो ये 13/36 कॉमा 13 के बाद जो नंबर आता है हमारा वो 14 आता है, 14/36। 14 के बाद जो नंबर आता है हमारा 15/36। 15 के बाद जो नंबर आता है वो 16 आता है, 16/36। और 16 के बाद जो नंबर आता है हमारा वो 17/36। अब आप जानते हैं 17 के बाद आती है कौन सी संख्या। अब इसका मतलब हुआ कि 1/3 और 1/2 के बीच में जो नंबर्स हमारे रहेंगे वो यही 5 नंबर्स होंगे। और वो नंबर कौन कौन से हुए, पहला नंबर 13/36, दूसरा 14/36, तीसरा 15/36, चौथा 16/36 और अब 5वां जो हो जाएगा 17/36। यह इसको आप कट करके भी देख लेते हैं। अगर कट करेंगे 2 सते 14, 18 दूना 36 हो जाए। इसको काट देंगे, 3 पचे 15 होगा, 12 तिहाई 36 हो जाए। इसको और भी काट देते हैं, 4 9 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 9 36 हो जाएगी। तो 5 संख्याएं जो हमारी मिलेंगी, अतः 5 संख्याएं, अतः 5 परिमेय संख्याएं। जो 5 परिमेय संख्याएं हमारी मिली, पहली मिली 13/36, दूसरी मिल गई 7/18, तीसरी मिल गई 5/12, चौथी मिल गई 4/9 और 5वीं जो संख्या हमारी मिली वो 17/36। ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो आपको कुछ किसी तरह का कुछ भी कंफ्यूजन नहीं करना है। जब अंश बटा हर में संख्या रहेगी तो केवल यही ध्यान देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप यानी सबसे पहले उसको समहर बनाइएगा। और समहर बनाने का मतलब जस्ट हर का जो हो एक दूसरे से रूपांतरित कर दीजिएगा। जैसे हमने किया 1/3 को अगर हमको समहर बनाना तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, इसमें 3 का। उसके बाद जब संख्या बन जाएगी तो ये ध्यान देना है कि जितनी संख्या ज्ञात करने हो हमेशा उससे एक ज़्यादा लीजिएगा। जो संख्या मिलेगी उन दोनों को समहर बनाने के पश्चात अंश में भी गुणा कर दीजिएगा, हर में भी गुणा कर दीजिएगा। गुणा करने के पश्चात जितनी संख्याएं ज्ञात करनी हो सबसे पहले पहला नंबर, उसके बाद जितनी संख्याएं ज्ञात करने उतने आप बॉक्स बना लीजिए। जब उतने आप बॉक्स बनाते हैं, जितनी संख्याएं ज्ञात करने उसके आगे से टोटल संख्याएं लिखिए और लास्ट वाली संख्या वो आपको मिल जाएगी। इस तरह से कोई भी नंबर्स होगा उसके बीच में चाहे अनगिनत जितनी भी परिमेय संख्याएं रहेंगी उनको आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए, अगर ये आपको ठीक ठाक, उम्मीद तो करते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। और भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका देखिए कैसे हल करते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर आपको और भी दूसरी विधि से सॉल्व करना है तो थोड़ा सा आपको एलसीएम के बारे में ध्यान देना होगा। इन दोनों नंबर्स में जो आपके नंबर्स दिए गए हैं, चलिए इसका हम सेकेंड मेथड आपको बता रहे हैं। देखिए ये कैसा आपको लगता है। उम्मीद है
वो सबसे बढ़िया आपको पहला वाला लगेगा जरूर। देखिए सेकेंड मेथड से सबसे पहले ये ध्यान देना है कि 1/3 कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। चलिए आपको कंफर्म है कि 1/3 और 1/2 में जो बड़ी संख्या है वो हमारी 1/2, तो 1/3 इज ग्रेटर देन 1/2। इसका मतलब 1/3 छोटा है और 1/2 बड़ा है। तो जो छोटी वाली संख्या हो उसको आप x मान लीजिएगा और जो बड़ी वाली संख्या हो उसको आप हमेशा y मान लीजिएगा। तो क्या काम करना, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस मीन्स अंतर को हम ज्ञात करेंगे। चलिए इन दोनों का जो अंतर होगा उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, d इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन n माइनस 1। अब यहाँ समझने की बात है, n क्या होता हमने बताया, n वो होता जितनी संख्याएं आप ज्ञात करेंगे। चलिए अगर इन दोनों की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं तो y का मतलब 1/2 मिला, ये x का मतलब 1/3 मिला, और n का मतलब हमको कितनी संख्या ज्ञात करनी है, 5। और जब 5 में हम 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता, 6। चलिए जब अंश का हम लघुत्तम लेते हैं तो 3 और 2 का जो लघुत्तम होगा वो 6, और बाकी 6 तो नीचे खुद ही है। 6 में 6 का गुणा कर देते हैं तो ये मिल जाता है 36। 3 एकम 3 और बाकी 2 एकम 2। जब इसको हल कर लेते हैं तो ये मिल गया, 3 में 2 घटाते हैं 1 और बाकी ये 36 अपनी जगह। चलिए अब हमको परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, 5 परिमेय संख्याएं। पांच परिमेय संख्याएं। चलिए 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए जब आप ऊपर थोड़ा सा और क्लास में जाएंगे 10th 11th 12th में, और भी कहीं ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तुरंत आपको दिमाग में आ जाएगा हमने ऐसा पढ़ लिया। देखिए पहला जो नंबर होगा वो x प्लस डी, दूसरा जो नंबर होगा x प्लस 2d, तीसरा नंबर होगा x प्लस 3d, और चौथी जो संख्या आपकी होगी x प्लस 4d, और पांचवी जो संख्या होगी x प्लस 5d। आप इन्हीं सब में वैल्यू रखिए, x की वैल्यू 1/3 रखनी है और जहां पर भी d आएगा वहां क्या रख देना होगा, 1/36। इसमें रखने पर जितनी भी संख्या आपको ज्ञात करनी होगी टोटल की टोटल संख्याएं आपको मालूम हो जाएंगी। चलिए सॉल्व कर दिया जाए। चलिए x की वैल्यू हमको रखनी है कितनी, 1/3, और बाकी रही d की वैल्यू 1/36। जब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, ऐसे यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो 1/3 और d की वैल्यू हमको रखनी है 1/36, उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये 2/36 हो जाएगा। ऐसे और भी नंबर्स जो हमने लिखे वो आप लिख सकते हैं। जब इसका हम एलसीएम लेते हैं 36 और 3 का जो लघुत्तम होगा वो 36 होगा, 12 तिहाई 36 होगा, अब बाकी 36 से कम 36 ही होगा तो 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी जब एलसीएम लेते हैं तो ये 36 होगा। अब यहाँ रही बात, ये 12 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ऐसे अदर नंबर्स भी तीनों लिखिएगा तो जोड़ देते हैं तो 12 और 1 कितना, 13/36 कामा। ऐसे ध्यान दीजिए 12 और 2 जोड़ेंगे तो ये 14/36 ही आएगा। अगला नंबर आप जान रहे हैं, जब उसमें 14 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 15/36। अगला नंबर 16/36, अगला नंबर 17/36। ऐसे पांचों नंबर आपको मालूम हो जाएंगे। इसको चाहे आप कट करके भी देखिएगा, 2 सते 14 और 18 दूना 36, तो संख्याएं मिल जाएंगी 13/36। अगला मिल जाएगा 7/18, यानी अब 15/36 आएगा। उसको भी जब आप कैंसिल करेंगे तो ये मिल जाएगा 5/12। उसको जब कैंसिल करेंगे तो ये 4/9 मिलेगा। उसको जब कैंसिल कर देंगे तो ये 17/36 मिल जाएगा। तो दोनों तरह से आपको जिस तरह से भी खूब बढ़िया समझ में आएगा वैसे एक्सरसाइज 1.1 सभी क्वेश्चन कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपका क्वेश्चन जो भी कन्फ्यूजन रहेगा वो अगले वीडियो में हम दूर करेंगे।